Okay, class 9. Today we start exercise 10.4 from triangle, and this is our part 6 video. Okay. Before we start exercise 10.4, we learn some theorems. Okay. The first theorem from this exercise: if two sides of triangle are unequal, then longer side has greater angle opposite to it. Again I repeat, if two sides of triangle are unequal, then longer side has greater angle opposite to it. इसका मतलब क्या हुआ? सपोज वी टेक अ ट्रायंगल और यहाँ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, यहाँ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यहाँ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये क्लियरली हो जाता है कि जो आपका लॉन्गर साइड है, यानी जो सबसे बड़ा साइड लॉन्गर साइड है, इसका अपोजिट का एंगल जो होगा वो सबसे ग्रेटर एंगल होगा। क्लियर? अगर कोई दो साइड इक्वल है या फिर अनइक्वल दिखा हुआ है, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर अनइक्वल, ठीक है, तो जो लॉन्गर साइड है, ओके, तो जो लॉन्गर साइड हम लोग का सबसे यहाँ 3 सेंटीमीटर लिखे हुए हैं, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लिखे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हम ए बी सी नाम दे दिए, तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा हो जाएगा, ए इज़ ग्रेटर एंगल। उसके बाद कौन सा साइड है, 4, तो बी, उसके बाद बी एंगल हो जाएगा। सबसे साइड छोटा है 3, तो उसका अपोजिट हो जाएगा सी। दैट मीन्स ये हो गया सबसे बड़ा एंगल, उसके बाद ये हो गया सेकेंड, और ये हो गया फिर थर्ड, मतलब ये सबसे शॉर्टेस्ट एंगल है। क्लियर? इसी को ध्यान में रखते हुए फिर हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं। इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, देन द ग्रेटर एंगल हैज़ लॉन्गर साइड अपोजिट टू इट। दैट मीन्स व्हाट? सपोज कीजिए अ ट्रायंगल ए बी सी, that means angle is 70, this one 30, and this one is 80. We know that sum of any we know that the sum of angle of a triangle is 180. Okay, so the greater angle is what? Angle C, 80 degree. So opposite of greater angle as our longer side. That means this one is the longer side of this triangle. Okay, this is the shortest angle. Okay, सो दिस इज आवर शॉर्टेस्ट साइज। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं, जो ग्रेटर एंगल होगा उसका अपोजिट का लॉन्गर साइड होगा, जो सबसे कम लीस्ट एंगल होगा उसका अपोजिट का शॉर्टेस्ट साइड होगा। क्लियर? अब आते हैं लास्ट थ्योरम की ओर। द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। इसका मतलब क्या? द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल का किसी भी दो साइड को आप लीजिए, ट्रायंगल का किसी भी दो साइड को प्लस कीजिए, वो हमेशा उसके थर्ड साइड से बड़ा होगा। दैट मीन्स फर्स्ट सपोज कीजिए एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल होगा 3, 4, 5, तो जब भी 3 सपोज कीजिए 3 और 4 को प्लस किए, तो 3, 4 का आंसर ग्रेटर होगा। किससे ग्रेटर होगा? 5 से ग्रेटर होगा। फिर आप 5, 4 ले लीजिए, तो 5, 4 का आंसर किससे ग्रेटर होगा? थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। इसका मतलब सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कोई भी दो साइड ट्रायंगल का जोड़ लीजिए, उसका जो आंसर होगा ऑटोमेटिक थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर होगा। हम लोग ये भी ले सकते हैं 5 + 3, ये क्या होगा? 4 से बड़ा होगा। आप लोग बोल सकते हैं कि इसका एंगल बड़ा वैल्यू ले सकते हैं। नहीं, अगर कोई ऐसा आंसर आ जा रहा है कि दोनों को जोड़ने के बावजूद भी थर्ड साइड बड़ा है, तो इसका मतलब वो ट्रायंगल ड्रॉ ही नहीं होगा। आप कभी भी वो ट्रायंगल बनाना चाहिएगा। सपोज़ कि जब एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ है 9, यहाँ है 2, यहाँ है 3, तो हम लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे कंडीशन एप्लीकेबल हो रहा है, मतलब सम ऑफ टू साइड इज़ ग्रेटर दैन थर्ड साइड। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग अभी यहाँ लिख रहे हैं 9 + 2, यानी सम ऑफ टू साइड इज़ ग्रेटर दैन थर्ड साइड। फिर हम लोग लिख रहे हैं सम ऑफ टू साइड इज़ ग्रेटर दैन थर्ड साइड, लेकिन सम ऑफ टू साइड इज़ नॉट ग्रेटर दैन थर्ड साइड। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल, ऐसा कंडीशन कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये ट्रायंगल आप जितना भी कोशिश कर लीजिएगा ड्रॉ ही नहीं हो पाएगा। यानी ट्रायंगल का फिगर कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी अब जोड़ने जाएगा ट्रायंगल ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा रहेगा, मतलब वो पूरा ट्रायंगल का शेप में वो आएगा ही नहीं, आप ट्रायंगल और ड्रॉ ही नहीं कर पाएगा। तो कभी भी ये कंडीशन ऐसा हो ही नहीं सकता ट्रायंगल में। ट्रायंगल में हमेशा यही कंडीशन होगा कि दो साइड को जोड़ने से जो आंसर आएगा वो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होगा। द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर दैन दी थर्ड साइड, यानी इन दोनों को जोड़ने से कितना आएगा? 7 आएगा, तो 7 5 से बड़ा है। इन दोनों को जोड़ने से कितना आएगा? 9, 9 3 से बड़ा है। इन दोनों को जोड़ने से कितना आएगा? 8, और 8 क्या है? ये 4 से बड़ा है। ओके, तो ये तीनों थ्योरम हम लोग समझ लेते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। Okay, we start from question number 1. See, in question number 1, in triangle PQR, okay, angle P equals to 70, angle R equals to 30. Which side of triangle is longest? Give reason for your आंसर। ओके,
तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R। तो P गिवन दिया हुआ है 70, R दिया हुआ है 30। ओके, हम लोग पहले Q निकाल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल PQR एंगल P एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो एंगल P इज 70, एंगल Q इज एंगल Q एंगल R इज 30 इक्वल्स टू 180। वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। ओके, तो ये हो जाएगा एंगल Q इक्वल्स टू 180 माइनस 100 यानी 80। आपसे क्वेश्चन ने पूछा विच साइड ऑफ ट्रायंगल इज लॉन्गेस्ट, तो हम लोग लिख सकते हैं PR इज द लॉन्गेस्ट साइड। क्यों? क्योंकि हम लोग को साफ पता है जो सबसे ग्रेटर एंगल होगा उसका ऑपोजिट का जो साइड होगा वो क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इजीली, हम लोग क्या लिख सकते हैं, PR इज द लॉन्गेस्ट साइड। रीज़न में क्या लिखेंगे, बोला है रीज़न देने के लिए, रीज़न में क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, यानी जो ग्रेटर एंगल होता है उसका अपोजिट साइड इज हमेशा क्या होता है, लॉन्गर होता है। तो यह रहा मेरा रीज़न। ओके, नोट इट डाउन। ओके, कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 4। Seeing question number 4, in triangle ABC, AB equals to 8 centimeter, BC equals to 5.6 centimeter and CA equals to 6.5 centimeter. So first of all we draw a triangle. Okay, in this triangle ABC, okay, AB is 8 centimeter, BC is 5.6 centimeter and CA is 6.5 centimeter. So first question is which is the greatest angle? तो ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा, C होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो सबसे लॉन्गर साइड होता है उसका अपोजिट का एंगल सबसे ग्रेटर होता है। तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे एंगल C इज ग्रेटेस्ट एंगल, और रीज़न दे देंगे एंगल C इज ग्रेटेस्ट एंगल। रीज़न क्या देंगे कि एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। ओके, क्लियर। ओके, अब पूछा है सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, तो मेरा जो सबसे स्मॉलेस्ट साइड है उसका अपोजिट एंगल सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो हम लोग लिखेंगे एंगल A इज द स्मॉलेस्ट एंगल। क्लियर, और रीज़न क्या देंगे, एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड इज स्मॉलर, या ओके स्मॉलर। क्लियर, यानी जो एंगल, कौन सा एंगल स्मॉल होगा, जिसका अपोजिट का साइड स्मॉल होगा उसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, स्मॉल होगा, और जिसका लॉन्गर साइड होगा उसका अपोजिट का एंगल ग्रेटर होगा। ओके, तो एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड इज स्मॉलर, और यहाँ पे एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड, यानी लॉन्गर साइड जो एंगल का अपोजिट में लॉन्गर साइड होगा उसका एंगल ग्रेटर होगा। क्लियर, नोट इट डाउन। Okay, we start from question number 6. In the given figure, this is figure, alongside angle B is 30, angle C is 40 and the bisector of angle A meet BC at B, यानी ये जो लाइन गया हुआ है ये एंगल A को बाइसेक्ट किया हुआ है। ओके, शो दैट, आपको ये भी प्रूफ करना है। अब ये चारों फंक्शन आपको प्रूफ करना है कि BD इज़ ग्रेटर देन AD, यानी BD का जो वैल्यू है, BD का जो लाइन का वैल्यू वो AD से बड़ा है। DC इज़ ग्रेटर देन AD, DC भी AD से ग्रेटर है। AC ग्रेटर देन DC एंड AB ग्रेटर देन BD। ओके, AB ग्रेटर देन BD। तो ये सारे प्रूफ करने से पहले हम लोग को सारे एंगल निकालने होंगे, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पे सारे साइड मेंशन किए हुए हैं। तो हमको साइड बड़े हैं कौन से, छोटे कौन से, ग्रेटर है कौन से, स्मॉलर है कौन से, ये निकालने से पहले सबसे पहले हमको सारे एंगल कैलकुलेट करने होंगे, क्योंकि जब जैसे हमको एंगल मिल जाएगा तो फिर हम क्या इजीली बता सकते हैं कि कौन सा साइड बड़ा है कौन सा साइड छोटा है। बिकॉज हम लोग जानते हैं ऑपोजिट, क्या हम लोग पढ़े हुए हैं कि ऑपोजिट साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, यानी जो भी ग्रेटर एंगल होते हैं उसको अपोजिट साइड क्या होता है, लॉन्गर होते हैं। तो साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, और जो साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। क्लियर, ओके, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180,
we know that sum of all interior angle of a triangle is 180 degree. Okay, so angle is not mentioned here, but B is 30 and C is 40 equals to 180. So angle A equals to 110. ओके तो ये 180 हो गया, लेकिन क्लियरली मेंशन किया गया है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया गया। इसका मतलब एंगल ए को हम दो पार्ट में बांट देंगे। ये 150 जो 110 आया उसको हम डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 55 में बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लियरली लिख देंगे कि एंगल बी ए डी, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, इक्वल्स टू एंगल डी ए सी, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, एंगल डी ए सी इक्वल्स टू 55, क्योंकि गिवन दिया हुआ है कि ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। क्लियर, ये चीज़ हम लोग लिख दिए। अच्छा, जब इस फिगर का ये दो एंगल पता चल गया तो ये भी तीनों एंगल भी हम लोग पता कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग क्लियरली यहाँ पे लिखते हैं फिर इन ट्राइंगल ए डी सी, हम लोग इस एंगल को कैलकुलेट करेंगे। एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 180 से इन दोनों को माइनस कर देंगे, 180 माइनस 55 प्लस 40। ओके, इसको माइनस कर देंगे, 180 माइनस 95, तो ये हो जाएगा मेरा 85, यानी ये फिगर आ गया मेरा 85। क्लियर, ये आ गया 85, 5, 90, 40, 180। ओके, अब आते हैं इस ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ए डी बी ट्राइंगल हम लोग ये भी निकाल लेंगे। एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 180 से माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे 30 और 55 को, माइनस 30 प्लस 55, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 85, तो ये हो जाएगा आपका कितना 185, ये हो जाएगा 95। ओके, क्लियर। हम लोग सब एंगल को कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब सब करते हैं जो जहाँ से पूछा गया वहाँ से बोलते हैं। देखें, सबसे पहले बी डी के अपोजिट में देखिए क्या लिखा हुआ 55, और वहीं पे ए डी का अपोजिट में क्या लिखा हुआ है 30। दिखाई दे रहा है क्लियरली। यहाँ से हम लोग को बी डी बोला गया प्रूफ करना है बी डी इज़ ग्रेटर देन ए डी। तो आप देख सकते हैं बी डी का अपोजिट में कितना दिया हुआ है 55 वैल्यू दिया हुआ है, और ए डी का अपोजिट में कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। दैट मीन्स ऑटोमेटिक हम समझ गए कि ए डी साइड क्या होगा, छोटा होगा, और बी डी साइड क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम लोग क्लियरली लिखेंगे। नंबर 1 रीज़न देखें, बी डी इज़ ग्रेटर देन ए डी साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। क्योंकि यहाँ हम लोग क्लियरली देख सक रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, हम लोग क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका वैल्यू, इसको लिखने से पहले आप एक बार एंगल का नाम मेंशन कर दीजिएगा। ओके, लिख देंगे एंगल ए बी डी, पहले इसको लिख लेंगे एंगल बी ए डी, हम इसके बारे में मेंशन करें क्योंकि इसका अपोजिट में बी डी लिखा हुआ है, इज़ ग्रेटर देन, फिर इसके बारे में मेंशन करेंगे क्योंकि इसका अपोजिट में ए डी लिखा हुआ है। हम क्लियर होगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ए बी डी। हम यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि बी ए डी, हम इसके बारे में बोलें क्योंकि इसके अपोजिट में बी डी लिखा हुआ है। ओके, फिर हम इसके बारे में बोलना चाह रहे हैं क्योंकि ये ए डी का अपोजिट है एंगल ए बी डी। तो हम लोग जब पता कर लें कि एंगल बी ए डी दैट मीन्स ये 55 ग्रेटर देन किससे है 30 से, तो इसी वजह से इसका साइड भी जो होगा बी डी, यानी इसका अपोजिट का साइड क्या है 55 का अपोजिट में क्या लिखा हुआ है बी डी लिखा हुआ है, और 30 का अपोजिट में क्या लिखा हुआ है ए डी। तो देयरफॉर बी डी इज़ ग्रेटर देन ए डी। क्लियर, नंबर 1 प्रूफ हम लोग का हो गया। और नंबर 2 प्रूफ भी हम लोग कर लेते हैं। नंबर 2 प्रूफ किसके लिए कहा गया है, डी सी और ए डी के लिए। ओके, पहले सबसे पहले हम लोग डी सी का अपोजिट में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ 55, और ए डी देख सकते हैं ये रहा ए डी का अपोजिट में क्या लिखा हुआ 40। तो हम लोग दोनों एंगल को पहले मेंशन करते हैं। हम लोग एंगल 55 के लिए लिखते हैं डी ए सी इज़ ग्रेटर देन, डी ए सी इज़ ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर है, इससे ग्रेटर है एंगल डी सी ए। यहाँ देख सकते हैं ये लिखा हुआ 55 और ये लिखा हुआ है 40, तो 55 इज़ ग्रेटर देन 40, तो 55 का अपोजिट में क्या है डी सी, तो डी सी बड़ा होगा, और 40 का अपोजिट में क्या है ए डी, तो ए डी छोटा होगा। तो डी सी इज़ ग्रेटर देन ए डी। अगेन यहाँ रीज़न दीजिएगा आप, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। ओके, 2 प्रूफ हमारा हो गया है। अब तीसरा प्रूफ हम लोग कर लेते हैं, जगह नहीं है इस साइड लिख लेते हैं हम लोग। ओके, थर्ड प्रूफ क्या कहा गया है, ए सी और डी सी को प्रूफ करने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, ए सी
ए सी के अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, ये रहा ए सी, इसके अपोजिट में लिखा हुआ 85, और डी सी के अपोजिट में क्या लिखा हुआ 55। तो हम लोग को जो 85 का अपोजिट वाला ही साइन बड़ा होगा, तो हम लोग इसके बारे में पहले लिख लेते हैं। किसके बारे में लिखते हैं, 85 के बारे में। एंगल ए डी सी इज़ ग्रेटर देन एंगल डी ए सी। देख सकते हैं क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 85, इसमें लिखा हुआ है 55, तो 85 के अपोजिट में कौन है, ए सी, तो ए सी ही बड़ा होगा, और 55 का अपोजिट कौन है, डी सी, तो डी सी छोटा होगा। वही रीज़न फिर यहाँ पे दे दीजिएगा, कौन सा रीज़न, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। तो थर्ड प्रूफ भी हमारा क्लियर हो गया। ओके, अब आते हैं फोर्थ प्रूफ के ओर। फोर्थ प्रूफ यहाँ पे लिखते हैं। फोर्थ प्रूफ में है ए बी का अपोजिट में देखिए क्या लिखा हुआ है 95, और फिर बी डी बोला गया। बी डी का अपोजिट में क्या लिखा 55, तो हम लोग पहले दोनों एंगल के लिए लिख रहे हैं। एंगल ए डी बी 95 के लिखे हुए हैं। अब बी डी का अपोजिट के लिए क्या लिखा हुआ है 55 इज़ ग्रेटर देन एंगल बी ए डी, यानी देखिए इसके अपोजिट में लिखा है 95, इसके अपोजिट में लिखा हुआ है 55, माने ये एंगल है 95, ये एंगल है 55, तो ये एंगल बड़ा हुआ। कौन सा एंगल बड़ा हुआ, 95, तो 95 के अपोजिट में कौन सा साइड है, ए बी, और 55 किसके लिए है, बी डी। हम लोग वही एंगल को लिखेंगे जिस साइड को यहाँ प्रूफ करने के लिए कहा गया है। हमको ए बी प्रूफ करने के लिए कहा गया था, तो हम लोग इसका अपोजिट कौन है 95, इसलिए 95 एंगल का नाम लिखें ए डी बी। फिर हमको यहाँ पे बी डी प्रूफ करने को बोला है, तो बी डी का अपोजिट में कौन है 55, तो हम 55 का एंगल का नाम लिखें बी ए डी, क्योंकि हमको इसी के अपोजिट का साइड का नाम लिखना है। क्लियर ना। हम लोग को चारों जो प्रूफ करने बोला था वो चारों प्रूफ हम लोग का हो गया है। हम फिर से एक शॉर्ट रिकैप कर दे रहे हैं कि जिसका भी प्रूफ, सपोज कि पहला लाइन था बी डी इज़ ग्रेटर देन ए डी, तो बी डी जो था, बी डी का अपोजिट में क्या था 55, तो देखिए हम लोग पहले बी डी का अपोजिट का 55 का जो एंगल था बी ए डी वो लिखे। क्या बता दिए कि बी ए डी एंगल किससे कंपेयर करने बोला है, ए डी से कंपेयर करने बोला है। तो ए डी का अपोजिट में क्या है 30, तो हम लोग 30 एंगल का नाम लिखे ए बी डी। हम लोग जो मेरा था बी डी था, बी डी ये और ए डी ये, तो बी डी का अपोजिट का 55 को हम लोग मेंशन करते हैं, और ए डी का अपोजिट को हम लोग 30 को मेंशन करके ये बता दिए कि ये एंगल बड़ा और ये एंगल छोटा है। अगर ये एंगल बड़ा है, ये एंगल बड़ा है तो इसका अपोजिट का साइड भी बड़ा होगा, और ये एंगल अगर छोटा है तो इसका अपोजिट का साइड भी छोटा होगा। हम लोग ऑलरेडी थ्योरम में पढ़े हुए, तो उसी थ्योरम को देखते हुए सारे सम्स हम लोग बना लिए। ओके, नोट इट डाउन।